व्याकरण के अंग। तो व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम किसी भी भाषा का शुद्ध रूप लिखना और पढ़ना सीखते हैं। तो व्याकरण हमें सहायता करती है किसी भी भाषा के शुद्ध अर्थ को समझने में। अब इस व्याकरण के कितने अंग हैं? तो इसके 4 अंग बताए गए हैं: वर्ण विचार, शब्द विचार, पद विचार और वाक्य विचार। तो सबसे पहले देखिए वर्ण विचार। व्याकरण के इस विभाग के अंतर्गत मतलब अंदर वर्णों के आकार, उच्चारण, उनके संयोग और संधि के नियमों से संबंधित जानकारी मिलती है। मतलब वर्ण विचार में क्या होगा बेटा, उसके जो वर्ण है जैसे ए, अनार, आ, आम, इनके बारे में कि इनका उच्चारण कहाँ से हुआ, मतलब ये कहाँ से बोले जाते हैं, इनका संयोग किस तरह से इनका मिलन होता है, और संधि के नियमों के बारे में हम जो है सीखते हैं। ये वर्ण विचार है। शब्द विचार क्या कहता है कि इसके अंदर क्या आएगा, शब्दों के भेद आ जाएंगे, व्युत्पत्ति मतलब बदलाव आ जाएगा, और रचना आदि से संबंधित नियमों की जानकारी प्राप्त होती है। पद विचार क्या कहता है, इसके अंतर्गत संज्ञा, सर्वनाम आदि पदों के स्वरूप के बारे में पता चलता है और उसके प्रयोग पर विचार किया जाता है। वाक्य विचार क्या कहता है, इस विभाग के अंतर्गत वाक्यों के भेद, उससे संबंधित वाक्य विश्लेषण, संश्लेषण, विराम चिन्ह आदि के बारे में विचार किया जाता है। यानी कि वाक्य के बारे में डिटेल में जो है वो हमें इसके बारे में पता चलता है। तो इस तरह से हमें पता चला कि व्याकरण के 4 अंग हैं: वर्ण विचार, शब्द विचार, पद विचार और वाक्य विचार। और वाक्य का हमें पता ही है बेटा कि व्याकरण जो है ये सारा हमें क्या बताती है, ये हमें हिंदी का शुद्ध ज्ञान जो है